नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत, जिसमें हम बनाते हैं रिएक्शन ऑफ पाकिस्तानी वीडियोस। आज लेके आ गया हूं मैं आपके लिए नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो। ये वीडियो बड़ा मज़ेदार है। देखिए इस दो बंदों ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी। उनका रूट्स क्या है, यानी उनकी बेस क्या है, ये सिखाया है इन लड़कों ने। तो चलिए देखते हैं और मज़े लेते हैं। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? ये फंस गया। देखिए ना, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग। हाँ। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा, इंडिया हम को लेके देखिए, हम एक जैसे लोग हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। अगर बात करें हमारे पंजाब की, चढ़ते और लांदे पंजाब की, तो हम फिर एक जैसे हैं। ठीक है, फर्क क्या है रिलीजन का? रिलीजन की बात उस दिन आखिरी रिलीजन वाला जो हमारा दो कौमी नजरिया था ना, उस दिन सॉरी टू से बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ। उस दिन इसे आखिरी स्टैंप लग गई थी जिस दिन बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था। ठीक है, कि मजहब का मसला नहीं था। दो कौमी नजरिया नहीं है, बाकी इश्यूज होते हैं, कल्चर इशू होते हैं, लिंग्विस्टिक के इश्यूज होते हैं, बाकी ढेर सारे इशू होते हैं। अगर सिर्फ मजहब वजह होती, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सॉरी टू से ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजन, सही पकड़े हैं। रिलीजन इज नॉट बैड थिंग, रिलीजन इज अ गुड थिंग, बट मिस यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया है। हमें आम आवाम को शुरू से लेकर अभी तक जज्बाती बसाया। अब देखिए, हर मंथ एक केस आ रहा है। पिछले दिन वो आपने सुना होगा, कोहली नाम का बंदा था, हिंदू था, सिंध का। ये कल परसों की बात है। उसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को सिंध में बचाया, जिसे मजहबी इंतहा पसंदों ने मार दिया था कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो जी, हिंदू ने बचाया। तो पता चलता है कि मजहब अपनी जगह, फिर मजहब भी तो हमें, हमारा दीन भी तो हमें अमन का दर्ज देता है ना। हम एक जैसे लोग हैं, हमारे अबाऊ दादे के, हमारी इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमें क्यों, ये हमें कहते हैं भाई, हम मैं सिर्फ लास्ट बात कर रहा हूँ, भाई को मौका देंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एक है, तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही प्यारी समझ गई। इंडस सिविलाइजेशन से हम एक हो गए। एक हो गए। बुतों की पूजा करने से चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इवन सिंधी हैं। ठीक है, तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज मैंने यूज किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। क्या 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आप लोगों के हिस्ट्री में ही गफला है। आपको हिस्ट्री सीधी नहीं पढ़ाई गई। आपको हिस्ट्री आती भी नहीं। मेरे ख्याल से आपको हिस्ट्री 10% ही मालूम है। इस बंदे ने जो कहा इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि इनको हिस्ट्री समझाई ही नहीं गई। इनके रूट्स क्या है? इंडस सिविलाइजेशन का रूट्स है। इस्लाम तो बाद में आया। तो ये लोगों के रूट्स ही समझ नहीं पाए। ये इनका आइडेंटिटी क्राइसिस है। 712 से ही हमारी नस्लें चली। उससे पहले तो नस्ल थी ना, क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे बात तो सही है। मैं चोर डाकू, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है, कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं क्या बढ़िया था गुरु। होगा, वो तो चोरी कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए, जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा है। हिंदुस्तानियों को पता क्या हुआ है? जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। अल्लाह तौबा। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जो सबसे प्यारी बात है, इंडिया से जेलसी की बात आती है ना। पता क्यों है? हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा है, लोगों के अंदर ना लोग दब गए हैं बिल्कुल ही। मैं यहाँ पे ओपनली को बात कर दूंगा ना, शायद यहाँ से मेरा दोस्त ही शायद मुझे कुछ कह दे आगे से कि तुम क्यों ये बात कर रहे हो। अभी इन्होंने कहा ना, बड़ी ओपनली कहा कि 2 करोड़ वाला चिल्ड्रन बेचा गया। आप इनका अकाउंट मेंशन करें, शाम तक रिपोर्टों से बैन हो जाएगा। आई कैन गारंटी। मतलब सब सुनना नहीं। मैं यही बातें अपने फेसबुक अकाउंट, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एमफिल किया हुआ है हमने। तो हम ये जब बातें करते हैं ना, तो हम न्यूट्रल बातें नहीं पसंद सार्केज्म का वो लबादा उड़ते हैं। हम बात अंदर से कुछ और करते हैं, बाहर से कुछ और। मतलब समझने वाले को समझ आ रहा होता है, आम बंदा समझ रहा होता है क्या बात है जी, तारीफें हो रही हैं। तो समझ रहे हो, पाकिस्तान में अगर कोई सच्चाई बात करता है तो उसे बैन कर देते हैं या वो उठा लिया जाता है। ये प्रॉब्लम है। और इन लोगों को, इनके हीरोज कौन है इनको पता ही नहीं। जो विलन्स है उनको हीरो बना के घूम रहे हैं ये। ऐसे जाहिल है।
तो इनका एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, इनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। मगर इनको तो बचपन से इसी एक्सट्रीमिज्म के तरफ भगाया जा रहा है, तो कैसे सुधरेगा? मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान जो है ना बेसिकली बना ही अयाशी के लिए था। क्या बात कर रहे हैं? जो थे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स ना, शुरू में वही मुस्लिम लीग में थे, वही अभी हमारी पॉलिटिकल लीड है, अभी हमारी मिलिट्री लीड भी वही है। अपना ये फैक्ट है ना, ये अखबारों में और टेलीविजन पे आया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सारे पैसे उनके पास हैं, बाकी लोग हैं आम लोग। आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। इंडिया में क्या है, इंडिया में है मिडिल क्लास रूल। मोदी साहब के अब्बा जी कोई टाटा बिरला नहीं थे, मोदी साहब के अब्बा जी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। और इंडिया के पास जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो ये है कि दे हैव 140 करोड़ पीपल। अब आपके पास एक होती है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक चीज़ का नाम, उनके पास टैलेंट भी तो है ना अच्छे। उनके तो डॉक्टर अजय शंकर ही नहीं मान, उन्होंने पूरी दुनिया को कहते हैं ना एक ही फिंगर पे नचा रखा है। हाँ। जलवा है हमारा। ये बड़ी प्यारी बात है। पहले हाँ, बताओ, हाँ। अब आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हाँ, हैं, informative। आपके चैनल पे पता कितने व्यूज आएंगे? हाँ। 100 के, 50 के मैक्सिमम। डकी भाई के कितने आएंगे? 1.5 मिलियन। रजा समो के कितने आएंगे? सब जो यहाँ पे पढ़ी हमारे लिखी यहाँ बात अलग नहीं चीज़ है, पढ़ी लिखी बात सुनते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है पढ़ी लिखी बात होती क्या है। ना तो खुद पढ़े लिखे है, ना इनके बड़े पढ़े लिखे थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? तो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कहाँ से समझेंगे लोग? और जो भी पढ़ाई लिखाई है वो आउटडेटेड है। आउटडेटेड में यानी हिस्ट्री सीधे नहीं पढ़ाई गई, ठीक भी नहीं है। और बाकी जो है सब्जेक्ट्स है वो पूरे आउटडेटेड है, 40-50 साल पहले का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से आएगी बताइए आप, कैसे आएगी तरक्की? इनका माइंडसेट कैसे इम्प्रूव होगा? ये जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ इनको ले जाया जाता है, इसको चेंज कैसे करेंगे? और इस लड़के ने सही कहा है, पाकिस्तान बना कुछ लोगों की अय्याशी के लिए, और वही लोग आज तक अय्याशी करते आ रहे हैं। अब जब तक ये जाहिल अवाम नहीं समझेगी, ये इसी मिसयूज ऑफ रिलीजन में फंस के रह जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।